और छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट कर दें। छत्तीसगढ़ में आज 16,731 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं अगर बीते 24 घंटे में मौत के आंकड़े की बात करें तो एक बार फिर से 200 के पार यह आंकड़ा 218 मरीजों की मौत आज प्रदेश में हुई है। इसके साथ ही अगर अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा आपको बताएं तो अब तक 6,39,696 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इसके साथ ही अब तक प्रदेश में 7,000 के पार मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज 13,348 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 5,09,622 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो ये 1,22,963 है। वहीं रायपुर से 2138 नए मरीज सामने आए हैं, तो 46 मरीजों की मौत भी राजधानी में हुई है। इसी के साथ बिलासपुर से 1428 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई, तो वहीं 43 लोगों की मौत आज बिलासपुर में हुई है। तो आज कोरोना के आंकड़े छत्तीसगढ़ के, जिसमें 24 घंटे में 218 मरीजों की मौत रिकॉर्ड की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, एक चिंता और एक बड़ा सवाल ये कि लगातार तीसरे दिन आज प्रदेश में मौत का आंकड़ा 200 के पार है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार ये जो आंकड़ा है, संक्रमितों का जो आंकड़ा है, वो निश्चित तौर पे काफ़ी चिंताजनक और डराने वाला अब आने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में ज़रूर कुछ कमी लगी थी, आंशिक कमी कह सकते हैं कि लगी थी, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ आंशिक कमी आई थी। तो लेकिन अब फिर से जिस तरीके से 17,000 16,000 जो आने लगा है, वो निश्चित तौर पे काफ़ी डराने वाला और सबक लेने वाला जो आंकड़ा इसको कह सकते हैं कि सबक इससे लेना पड़ेगा सबको। अगर आज की बात करें रचना, तो यहाँ पे 16,731 कोरोना मरीज़ जो पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में मिले हैं। इसके अलावा अगर जो सबसे बड़ा जो चिंता का एक विषय है, जो ये मौत का सिलसिला है, जो वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज जो अगर 24 घंटे की अगर बात करें तो 218 मौत जो है पूरे छत्तीसगढ़ में, उसमें अगर बात करें तो रायपुर में 46 मौतें हैं, बिलासपुर में 43 मौत हैं और जो दुर्ग में हैं 19 मौत का ये जो एक आंकड़ा जो आया है। निश्चित तौर पे इससे पूरे प्रदेश की जनता को सबक लेना पड़ेगा और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ कहना चाहेंगे कि शासन प्रशासन को कोई शौक नहीं है कि वो लॉकडाउन लगाए, कोई उसकी मजबूरी नहीं, लेकिन वो सिर्फ आपकी हमारी जो जान के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है। हालांकि इस लॉकडाउन से सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान होता है वो जनता का होता है, छोटे कारोबारियों का होता है, लोगों का होता है, बच्चों का होता है, उनके स्कूल बंद होते हैं। तो इसके लिए सभी को इस बात का सबक लेना पड़ेगा कि ये संक्रमण का जो तभी कम हो सकता है जब हर आदमी, प्रत्येक आदमी प्रदेश का वो इससे अपनी जिम्मेदारी समझे और समझने के साथ साथ जो शासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करे कि मास्क लगाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग से रहे। निश्चित तौर पर कैसे जनता को भी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी इस वक्त में। और जब हम दर्शकों को मौत के आंकड़े बताते हैं तो हम यहाँ पर यह भी साफ करना चाहते हैं कि हम जनता को मौत के आंकड़े इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम उन्हें डराना चाहते हैं। तथ्य और आंकड़े बताना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम लोगों को बताते हैं कि आज के आंकड़े क्या है। लेकिन इसके साथ ही तहसीन, एक बड़ी चीज ये भी देखने वाली है कि लगातार प्रदेश में 1 लाख का आंकड़ा हमने छुआ था। उसके बाद अगर पिछले 5-6 दिन की हम बात करें तो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा लगभग 1,20,000 के आसपास ही है। और उसकी बड़ी वजह यह भी है कि जितने मरीज नए संक्रमित होते जा रहे हैं, उतने ही मरीज लगभग आसपास के मरीज ठीक भी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो दबाव एक लगातार बनता जा रहा था एक्टिव मरीजों का और उनके इलाज का, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर थोड़ा कम हुआ है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर आज बात करें, जो जिन्होंने कोरोना से जंग जीती है उनकी अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में 13,348 मरीज जो हैं वो कोरोना से जंग जीत के डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सुखद आंकड़ा और सुखद खबर इसको कह सकते हैं और इससे एक एनर्जी मिलती है कि हाँ, निश्चित तौर पर लोग जो हैं वो कोरोना को मात दे रहे हैं और कोरोना को मात दे सकते हैं। तो अभी जिस तरीके से एक बार फिर यहाँ पे अगर बात करें तो अगर राजधानी रायपुर में 2138 संक्रमित लोग मिले हैं, बिलासपुर में 1428 और दुर्ग की आंकड़े की अगर बात करें तो 1778 संक्रमित मिले हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं
निश्चित तौर पे जैसा कि आपने भी ये कहा कि आंकड़े बताना हमारा फर्ज है, हमारा, क्योंकि उसको डराना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे सभी को एक बार फिर इन आंकड़ों से सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर दूसरे देशों के, विदेश के अगर देशों की अगर बात करें तो वहाँ पे लोगों ने, क्योंकि इससे ज़्यादा संक्रमित हुए हैं और वो अब वहाँ पे 0% की बात आने लगी है, तो हमको भी उन्हीं की तरह जो शासन की गाइडलाइन है उसका फॉलो करना है, तभी हम जो हमारा प्रदेश है वो कोरोना की जंग जीत सकता है, जब तक सभी मिलके और सभी जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। जी, निश्चित तौर पर एकजुट होकर सभी अपना अपना जिम्मेदारी निभाएं तो निश्चित तौर पर इस जंग को जीता जा सकता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन।